दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। ओमिक्रॉन की बढ़ती संख्या के कारण जहां एक और भारत सरकार कई निर्देश जारी किए हैं, वहीं राज्य सरकार को भी जांच में तेजी लाने के लिए कहा गया है। मैं बताऊं आपको कि देश के अंदर में ओमिक्रॉन की संख्या कुल अब तक बढ़कर 300 हो गई है। तमिलनाडु में एक ही दिन में 33 लोग संक्रमित पाए गए। कर्नाटक में 12 लोग कोरोना के रूप में ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 7 नए संक्रमित। केरल में 5 मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 60% वयस्क आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। 89% वयस्क आबादी को टीके की पहली खुराक मिल चुकी है। मैं बताऊं आपको कि भीड़ भाड़ से बचने की आवश्यकता है। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट किया है और कहा है कि नए मामले की निगरानी के लिए तेजी लाए जाएं और जहां भी संक्रमण कम समय में दोगुना हो जाए वहां सख्ती बढ़ाए जाए। संक्रमण वाली जगहों पर रात्रि कर्फ्यू लगाया जाए। उन सूबों में कोविड टीकाकरण की रफ्तार में भी तेजी लाई जाए। साथ ही साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने, मामले की सकारात्मकता, दोहरीकरण दर पर बारीक नजर रखने की आवश्यकता है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ना प्रारंभ हो चुका है। भीड़ भाड़ से दूर रहना अति आवश्यक है। साथ ही साथ मास्क अवश्य लगावें। कहा यह भी जा रहा है कि फरवरी ओमिक्रॉन संक्रमण के लिए पीक समय है और इस पीक समय से बचने के लिए, ओमिक्रॉन जैसे संक्रमण से बचने के लिए हमें स्वयं को भी उस संक्रमण से बचने के लिए एहतियात बरतनी होगी। एहतियात बरतने से ही हम इस संक्रमण को रोक सकते हैं। केंद्र सरकार कई निर्देश जारी किए हैं। साथ ही साथ क्रिसमस डे और बड़ा दिन का जो छुट्टी होने की बात है, उसमें भीड़ भाड़ पर भी अब पाबंदी लगना तय माना जा रहा है। भीड़ भाड़ से बचने के लिए सलाह सरकार के द्वारा दी जा रही है। निगाह रखनी है। जहां तेजी से मरीज बढ़ेंगे वहां कर्फ्यू भी लगाए जा सकते हैं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।